कंफर्टेबल होना चाहिए, वो जब उसको फीलिंग आ जाता है तब वो आपके पास आता है, और जब वो कॉन्फिडेंट होता है तो उसकी जिंदगी की जो भी समस्याएं हैं, जिन चीजों को लेकर के वो चिंतित है, उसका सॉल्यूशन आपके पास आने से मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आपके पास आएगा। तो ये चीजें जो है ध्यान में रख करके ही हम कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन को बिल्ड करते हैं। कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन ऑल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई a customer should avail our services, which customer should avail our services। जैसा कि सर ने कहा कि साहब सारे लोगों को खुश करने का हम प्रयास करेंगे तो शायद हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। हमारा कौन सा मार्केट सेगमेंट रहेगा, किस तरीके के कस्टमर के साथ में हम कंफर्टेबल रहेंगे, हम टेक सेवी कस्टमर के साथ में कंफर्टेबल रहेंगे, बॉटम ऑफ पिरामिड की जो कस्टमर्स है उनके साथ में वो कस्टमर हमारे साथ कंफर्टेबल रहेंगे, हाई लेवल के जो कस्टमर्स है वो हमारे साथ कंफर्टेबल रहेंगे, कॉर्पोरेट हमारे साथ कंफर्टेबल रहेंगे, इंस्टीट्यूशन हमारे साथ कंफर्टेबल रहेगा, सैलरी हमारे साथ कंफर्टेबल रहेगा, बिजनेस पीपल हमारे साथ कंफर्टेबल रहेगा, कौन सा क्लाइंट सेगमेंट हमारे साथ कंफर्टेबल रहेगा, ये आपका कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन एक्सप्लेन करना चाहिए। What solution we can provide to their problems and how we are unique to fulfill the customer's need। ये जितना क्लैरिटी के साथ में रहेगा, कस्टमर आपके पास कंफर्टेबली आएगा और उस कस्टमर का माइंडसेट जो है इस तरीके से आपके वेवलेंथ के साथ में मैच करेगा कि वो जब आने के बाद में कंटिन्यूअस बेसिस में आपके साथ रिटेन भी रहेगा। जब कंस्ट्रक्ट करने की बात आई कि सर कैसे कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन को बनाया जाए, तो समझ में आया कि कस्टमर से ही पूछ लेते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर से, कि आखिर वो हमारे साथ काम क्यों कर रहा है। तो इसके लिए मैंने और मेरे ऑफिस के जो मेरे कलीग्स हैं, टेलीकॉलर्स हैं, उनको असाइनमेंट दिया गया कि साहब कुछ क्वेश्चन उनसे पूछा जाए कि आखिर वो हमारे साथ काम क्यों कर रहा है। साहब इसके कई तरीके के जवाब आए जिसको उन्होंने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने पर मुझे पता चला कि साहब जब पूछा गया कि वाई दे लाइक टू वर्क विद अस, वो हमारे साथ काम क्यों कर रहे हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, उन्होंने कहा वी ट्रस्ट यू एंड दैट इज व्हाई वी लाइक टू वर्क विद यू। ट्रस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है, हमें आपके ऊपर भरोसा है, आप जो करते हैं हमारे भले के लिए करेंगे, अब इसीलिए हम आपके साथ बने हुए हैं, इसलिए हम आपके क्लाइंट हैं। तो दिस इज द फैक्टर, इफ आई नो, तो हमारे प्रोपोजिशन के अंदर में इसका एक बड़ा स्थान होना चाहिए। किसी ने कहा वी हैव कॉन्फिडेंस अपॉन यू एंड दैट इज व्हाई वी वांट टू वर्क विद यू। कुछ जवाब है वी हैव डेवलप्ड फेथ अपॉन यू विद टाइम एंड देयरफॉर वी लाइक टू वर्क विद यू। किसी ने कहा वी हैव अ ओल्ड रिलेशनशिप विद यू, आपके मेरे पिताजी आपके यहाँ काम किया करते थे, मेरे भाई साहब आपके यहाँ काम करते थे, वो कंफर्टेबल थे, इसलिए हम आपके साथ काम कर रहे हैं। किसी ने कहा सर वी हैव बीन बेनिफिटेड विद योर नॉलेज एंड एडवाइस एंड दैट इज व्हाई वी आर कंफर्टेबल विद यू। किसी ने कहा सर योर सर्विसेज क्वालिटीज आर वेरी एक्सीलेंट एंड देयरफॉर वी लाइक टू वर्क विद यू। कुछ जवाब आए यू आर एन आइकन इन फाइनेंशियल सर्विसेज इन रांची एंड एवरीवन नोज यू एंड देयरफॉर वी लाइक टू वर्क विद यू। तो यहाँ पर बात है कि साहब हमको ब्रांड बिल्डिंग करना चाहिए। यदि अपने ब्रांड को बनाएंगे, अच्छी पोजीशनिंग रखेंगे, तब भी कस्टमर हमारे साथ जो है अट्रैक्टेड होंगे। कुछ लोगों ने कहा कि यू अंडरस्टैंड योर आवर नीड बेटर एंड देयरफॉर वी लाइक टू वर्क विद यू। जब आप एक सेगमेंट में काम करते हैं तो सेगमेंट की नीड भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, तो उनको ये फीलिंग आता है कि ये बंदा, ये सर्विस प्रोवाइडर जो है हमारे नीड्स को अच्छी तरह समझता है, तो इसलिए वो हमारे साथ काम करने में कंफर्टेबल है। कुछ ने कहा साहब यू हैव अ वेल स्ट्रक्चर्ड ऑफिस सेटअप एंड क्वालिटी स्टाफ टू सपोर्ट अस एंड देयरफॉर वी लाइक टू वर्क विद यू। कुछ लोगों ने कहा कि योर ऑफिस इज सेंट्रली लोकेटेड एंड इट इज नियर बाय एंड इट माय फील कंफर्ट। तो ये बहुत सारी बातें सामने आई कि व्हाई द कस्टमर वांटेड टू वर्क विद अस। इस सारे सर्वे का रिजल्ट ये हुआ कि जो मेन फैक्टर्स थे हमें समझ में आ गया कि हमारे वैल्यू प्रोपोजिशन में उसका एक प्राइम स्थान तो होना ही चाहिए और इन सारी चीजों को हमें ग्रेजुअली और आगे डेवलप भी करना चाहिए। The next question, which is very important for us, which we ask, what are the financial problems that we have addressed and solved for you, for which you are feeling very happy with us? कि साहब इतने दिनों से हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हमने ऐसा कौन सा काम आपके लिए कर दिया जिसके लिए आपको ऐसा कौन सा क्या लगता है कि हम आपके कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जिसके लिए आप हमारे साथ बहुत हैप्पी और इतने सालों से, पिछले 5 साल 10 साल 15 साल से हमारे साथ टिके हुए हैं, इसका हमें जवाब दीजिए। तो इसके जो जवाब आए वैरायटी जवाब आए, और जब हम लोगों ने वो जवाब को एनालिसिस किया तो हमने जो है अपने कस्टमर को 4 सेगमेंट में बांट दिया। सर तनवीर सर बोल रहे थे कि सेगमेंटेशन करने की बड़ी आवश्यकता होती है बिजनेस बिल्डिंग करने के लिए। मैंने सोचा कि भाई जब अलग अलग सेगमेंट के लोग आ रहे हैं तो हम अपना वैल्यू
प्रोपोजिशन भी क्यों नहीं अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग बना के देखते हैं। वन सेगमेंट वाज यंग फैमिली सेगमेंट, यानी कि वो लोग जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी जिनकी फैमिली स्टार्ट हुई थी, शादी में 5 साल 10 साल का समय हुआ था, और इनके फैमिली में मियाँ बीवी छोटे बच्चे थे। तो इनके लिए हमने जो वैल्यू प्रोपोजिशन जो हम लोगों ने डेवलप किया, यू लव योर चिल्ड्रन, वी कैन वर्क फॉर यू टू सेफगार्ड देयर फ्यूचर। यानी उनका प्राइम कंसर्न क्या है, जिन्होंने यंग फैमिली वाले लोग हैं, जिन्होंने फैमिली स्टार्ट की है, उनके बच्चे का एजुकेशन, उनके बच्चे का केयर, उनके बच्चे का मैरिज, उनके बच्चे का फ्यूचर, वो चीज उनके प्राइम कंसर्न में था और हमको उनको एड्रेस करना था। तो यदि हम उनके लिए प्रोपोजिशन रखते हैं कि यू लव योर चिल्ड्रन, वी कैन वर्क फॉर यू टू सेफगार्ड देयर फ्यूचर, तो ये एक वैल्यू प्रोपोजिशन है जो उनको सीधा अट्रैक्ट करेगा, ये सर्विस प्रोवाइडर हमारे लिए बना हुआ है। लेकिन यही डायलॉग यदि हम जाकर के जिन जो ग्रोन अप फैमिलीज हैं, जिनके बच्चे सेटल्ड हो गए हैं, उस सेगमेंट में जाकर के हम ये प्रोपोजिशन रखते हैं, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? नहीं होगा। तो उनके लिए वैल्यू प्रोपोजिशन रखा, जो लोग रिटायर होने वाले हैं, बच्चे जिनके जो है ग्रोन अप हो गए हैं, व्हाइल यू आर स्टिल बिजी वर्किंग, वी विल मैनेज योर पाथ टू रिटायरमेंट। सब आपको कोई जिम्मेवारी नहीं है, जिंदगी के मोटा मोटी सारी ऑब्जेक्टिव आपके जिम्मेवारी परिवार के प्रति पूरी हो गई है, लेकिन आप आज भी वर्क कर रहे हैं। हम केयर करेंगे कि आपका रिटायरमेंट का लाइफ जो है वो हैप्पी हो, खुशनुमा हो, आप अपने बिजनेस से या अपनी सर्विस से हैप्पीली एग्जिट करें और आपको कहीं कोई फाइनेंशियल हर्डल नहीं है, विल केयर फॉर अस। तो ये जो प्रोपोजिशन, ये जो टैग लाइन है, ये कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन है जो उस सेक्टर के लोगों को अट्रैक्ट करता है। तीसरा सेगमेंट जो हम लोगों ने देखा वो रिटायर्ड पीपल का सेगमेंट था और उनके लिए हम लोगों ने जो वैल्यू प्रोपोजिशन डेवलप किया, यू हैव वर्क हार्ड फॉर योर रिटायरमेंट, लेट अस हेल्प यू मेक इट मोर सेटिस्फाइंग। वो जो रिटायर्ड लोग हैं जो 60 साल 65 साल 70 साल के हो गए, आप उनके लिए वैल्यू प्रोपोजिशन ये है कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, अब आप रिलैक्स होकर के अपनी जिंदगी हैप्पीली गुजारें, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हमारी तरफ छोड़ दें। तो ये चीज उन लोगों को अपील करती है। और चौथा कस्टमर जो हम सभी को चाहिए होता है, और सारे हमारा 20% जो है, मैंने 80% बिजनेस जो 20% देते हैं, वो लोग हैं जो हाई नेटवर्क या वेरी हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हैं या कॉर्पोरेट्स वगैरह जो है, जिनको हम लोग बोल सकते हैं कि वेल्थ बिल्डर सेगमेंट है। इनको नीड के लिए अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सेविंग्स नहीं करना है, इंश्योरेंस नहीं लेना है, इनको वेल्थ क्रिएट करना है। उन लोगों के लिए जो है हम लोगों ने वैल्यू प्रोपोजिशन जो डेवलप किया, लेट अस हैंडल द कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्ट्रेस ऑफ मैनेजिंग मनी सो दैट यू कैन एंजॉय योर वेल्थ। सब उनके लिए पैसा होना ही समस्या है, उनको उस पैसे को कैसे हैंडल करे, कैसे मैनेज करे, ये डे टू डे डिसीजन लेना उनके लिए स्ट्रेसफुल है। तो हम लोग उनको ये प्रोपोजिशन देते हैं कि साहब आप अपने पैसे की कॉम्प्लेक्सिटी उसको मैनेज करने का बर्डन सारा का सारा हमको दे दीजिए और आप इसे सिर्फ एंजॉय कीजिए। आई थिंक वो वाला सेगमेंट सबसे अधिक लाइक करेगा। तो इसीलिए हम इसी तरीके से अपने कस्टमर्स के लिए हम कंटिन्यूअस बेसिस पर जो है हम लोग अपने अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग अपने ऑफिस में बैठ करके अपने कॉमन क्लाइंट्स के लिए, जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन था, उसके जवाब पर हम लोगों ने कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन को डेवलप किया, वो ये था, रिपोर्ट योर फेथ अपॉन अस एंड वी विल हैंडल योर प्रॉब्लम्स इन हेल्थ रिटेंशन, फंड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग विदाउट एनी बॉदरेशन। यानी यदि हम फाइनेंशियल प्लानिंग करें और कस्टमर के पास उसका बॉदरेशन भी है डिसीजन लेने का, तो वो शायद हमें लाइक नहीं करेगा। तो हम उनको ये अश्योर कर रहे हैं कि ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज आपको देंगे, और हमारा यूनिक प्रोपोजिशन ये है कि इट विल बी विदाउट एनी बॉदरेशन। दैट मींस वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड वी रियली टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर देम। उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स लॉयर के लिए रिटर्न फाइलिंग के लिए जो इंफॉर्मेशन और डेटा चाहिए होता है, वी डायरेक्टली प्रोवाइड टू देयर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड द लॉयर्स, so that they feel rest assured and they become dependent upon this, and the chartered accountant says okay we will discuss it with Pradeep। यानी कि वो क्लाइंट हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो गया और उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के बीच में भी हमारा अच्छा रेपो बन गया। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जो है क्वालिफाइड इंफॉर्मेशन के कारण अपने क्लाइंट्स को हमारे पास रेफर करता है। यानी कि ये कोर कॉम्पिटेंसी जो बिजनेस कह रहे थे
कि हम उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर्स को हैंडल करते हैं तो हमारा कस्टमर का कंटिन्यूअस बेसिस में नंबर में ग्रोथ होता है, वो वहां से आ जाता है। इसी वैल्यू प्रोपोजिशन को हमने एक्सटेंड किया अपने बारे में बताते हुए, वी आर द मोस्ट ट्रस्टेड एंड ओल्डेस्ट फाइनेंशियल कंसल्टेंट इन रांची, हेल्पिंग एफ्लुएंट फैमिलीज एंड बिजनेस टू बिकम फ्री ऑफ फाइनेंशियल वरीज। यहाँ पर हम अपने क्लाइंट सेगमेंट को देखते हैं कि वी आर हैंडलिंग ओनली द एफ्लुएंट फैमिलीज एंड दैट टू बिजनेस फैमिली who will help them in handling all their business financial worries and personal financial worries। इस तरीके का कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन यदि हम लोग डेवलप करते हैं, आई हैव डेवलप्ड मेनी, क्योंकि ये मैं पिछले 2 दिनों से एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन हर एक के पास अपना कम से कम एक कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन या क्लाइंट वैल्यू प्रोपोजिशन तो होना ही चाहिए। तब साहब ये सवाल आएगा कि ये इसे डेवलप किया कैसे है, तो इसे इसको डेवलप करना कैसे है, तो ये जानना जरूरी है कि क्लाइंट इंटरेस्टेड क्या चीज है। क्या क्लाइंट आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है? क्या क्लाइंट म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड है? क्या क्लाइंट फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड इंश्योरेंस के ऊपर में इंटरेस्टेड है? नहीं। क्लाइंट क्या चीज में इंटरेस्टेड है? एनीबॉडी? सुरजी? क्लाइंट अपने बेनिफिट में इंटरेस्टेड है, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड है। तो हमारा प्रोपोजिशन क्या होना चाहिए? हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें, कि उनको क्या क्या चाहिए उसमें, उन्हें क्या चाहिए, हमारा प्रोपोजिशन उस चीज को एक्सप्लेन करना चाहिए। किसी ने लिखा है, डू नॉट सेल मी हाउस, सेल मी कंफर्ट, कंटेंटमेंट, अ गुड इन्वेस्टमेंट एंड द प्राइड ऑफ ओनरशिप। यू लाइक इट? तालियां बजाना अच्छा से बजाओ यार। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, क्योंकि हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम सामने वाले की बेनिफिट की बात करेंगे तभी हमारा कोई भी प्रोडक्ट सेल होने वाला है। हम सेल करेंगे प्रोडक्ट, लेकिन हम अपीयर करेंगे कि हम एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम एक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। डू नॉट सेल मी अ बुक, सेल मी प्रेजेंट आवर्स एंड द प्रॉफिट्स ऑफ नॉलेज। डू नॉट सेल मी क्लोथ्स, सेल मी अ शार्प अपीयरेंस, स्टाइल एंड अट्रैक्टिवनेस। डू नॉट सेल मी इंश्योरेंस, sell me peace of mind and a great future for my family. Do not sell me things, sell me ideas, sell me feelings, sell me self-respect, comfort and happiness। ये चीजों को यदि हम ध्यान दें और कस्टमर सेंट्रिक हमारा अप्रोच रहे, तो डेफिनेटली हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का बिजनेस, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट का बिजनेस, एडवाइजरी का बिजनेस काफी अच्छा ग्रो करेगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के दिन इस हॉल को छोड़ने के पहले अपना एक कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन जरूर डेवलप करें। थैंक यू।